कुछ लड़कियां पैदा ही शहजादियां होती हैं, किस्मत की धनी होती हैं वो, और किस्मत उनसे कभी बेवफाई भी नहीं करती। उनकी ये शहजादियों जैसी खुशबाश जिंदगी चलती रहती है, बिल्कुल फेरी टेल्स की तरह। ऐसी शानदार जिंदगी जिसकी हो, वो भला कैसे ना खुश हो सकती है। बगैर मांगे ही उसे सब कुछ हासिल होता है। हाँ, अलबत्ता मोहब्बत, चाहे आपके पास दुनिया भर की तमाम खुशियां मौजूद हों, शायद नसीब से ही मिलती है। शायद नहीं, यकीनन। ये ऑफिस का काम है तुम्हारे। किसके साथ बैठे हो तुम? मेरा ताल्लुक एक बहुत ही अमीर खानदान से है, इसीलिए मेरी जिंदगी शहजादियों जैसी है। मगर जिस मोहब्बत की मुझे हमेशा तलाश रही, वो मोहब्बत मुझे कहीं भी नहीं मिली। मगर जिस तरह मैंने बचपन में फेरी टेल्स में पढ़ा था, चाहे उस कहानी में कितने ही मॉन्स्टर्स हों या इविल कैरेक्टर्स हों, मगर साथ साथ कुछ अच्छे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो उस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग देते हैं। बिल्कुल उसी तरह मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल गया और हमारी शादी हो रही है। कैसी लग रही हूँ मैं? खूबसूरत, ब्यूटीफुल। माशाल्लाह, नजर न लगे मेरी बच्ची को। मैं तो तुम्हारी रुखसती का सोच के ही ठंडी पड़ रही हूँ। अभी से ही रोना आ रहा है मुझे। जाहिर है माँ हो, रोगी क्यों नहीं? लेकिन याद रखो, मैं तब तक अपने आंसू नहीं निकलने दूंगी जब तक आखिरी मेहमान न चला जाए। तकरीब जिस शानो शौकत से शुरू हुई है वैसे ही खत्म होगी। बस इस बात का डर है कि तुम्हारे साइड के देहाती रिश्तेदार कोई गड़बड़ ना कर दे। कैसी बातें कर रही हो? स्पेशल गेस्ट हैं वो तो। देखना इस शादी की रौनक होंगे वो। तुम्हारे मॉडर्न रिश्तेदारों की तरह अकड़ के नहीं बैठेंगे वो। अरे, आप दोनों ने क्या प्रॉमिस किया था, भूल गए? शादी खत्म होने तक आप दोनों नहीं लड़ेंगे। अरे मेरी बच्ची, ये तुम्हारे बाबा है ना, इन्हीं को चैन नहीं है। अगर ये मुझसे ना उलझे तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं इनसे उलझने की। बाहर ऑर्केस्ट्रा वाले तो आ गए ना? पहुंच गए हैं, परेशान मत और हो। खाना वो भी तैयार है। मेरी जान, बस तुम रिलैक्स करो और मुस्कुराती रहो। अम्मी अभी तक फूल नहीं आए, कैसे रिलैक्स करूं मैं? डार्लिंग, तुम दुल्हन हो, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ चेहरे पर स्माइल रखो, ठीक? तुम चाहती हो स्माइल करूं मैं? यस डार्लिंग। हाँ, अब ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वाह डार्लिंग, हसीन लग रही हो। हम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे क्या? ऐसी बातें करते हैं बड़ों के सामने। रजा, बस करो, क्यों डरा रहे हो इसे? वैसे भी थोड़ी देर में ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। होंगे, मगर ये कोई तरीका नहीं है। हम लोगों में ये सब मायूस समझा जाता है। हाँ। रोशन, आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आ जाओ। शाबाश। जी बिल्कुल। टेंशन नहीं ले रही, इजी होके जाओ। रोशन, केक का क्या हुआ? वो तैयार है। हाँ, ओके। अम्मी, अब क्या है? अम्मी मैं अच्छी तो लग मेरी रही हूँ ना? बच्ची बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, इसको तो ठीक कर दें। बेफिक्र हो जाओ। हद होती है यार बाहर, तुम कितनी सेल्फिश हो। सारी जगह पे अपना नाम लिख दिया, किसी के लिए जगह नहीं छोड़ी। हाँ, बहुत सेल्फिश हूँ मैं। मुझे शादी की बहुत जल्दी है और इस बात पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। सुन लो तुम। देखो जरा इसे। आप सैंडल पे अम्मी का नाम तो लिख दें। डार्लिंग, इधर आओ अम्मी के पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अम्मी की तो शादी हो चुकी है। तो क्या शादी के लिए लिखते हैं नाम? बेटा, मानो को ला दो ना नए बाबा। नहीं, मुझे अम्मी चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए। और मुझे भी सिर्फ तुम चाहिए हो, शोना। गौर से मेरी बात सुन लो माहिन, तुम अपने पैर उठाकर पटपट मत चलना, बल्कि घसीट घसीट के चलना। मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम जिस जिस जगह पे लिखा है वो अच्छी तरह से मिट जाए और मेरी शादी रोशन जैसे एक अच्छे लड़के से हो जाए। तुम बिल्कुल परेशान मत हो यार, पूरी शोबिज इंडस्ट्री आ रही है, किसी को जरूर पसंद आओगी तुम। आई लव यू। आई लव यू टू। कल सारे न्यूज़पेपर्स में इस शादी का चर्चा होगा। बस तुम्हारे बाबा के वाहियात रिश्तेदार कोई गड़बड़ ना करे। आप भी ना। क्यों, क्या गलत कहा मैंने? लाओ सैंडल सीमी, तुम पहनाओ। इसकी फ्रॉक संभालो। आराम से लाओ देखो पैर जरा। देखो संभल के। मेरी बेटी को आज तक अपनी कोई बात दोहरानी नहीं पड़ी। अच्छी तरह ये बात याद रखना, उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझे तो तुम जानते ही हो ना। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। समझदार तो बहुत हो तुम। सर, बुके वाला आया है। बुके वाले से मिल लूं प्लीज? बिल्कुल। सर, दुल्हन को दिखाने के लिए 5वां बुके लाया हूँ।
उस्ताद ने कहा है कि सारे पिंक फूल दिखा चुके हैं, बस अब यही बचे हैं। मुझे उम्मीद है ये पसंद आ जाएगा, परेशान मत हो। ओके सर। वाह 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 मेरे भाई, क्या बात है। ये तो सुपर से भी ऊपर है। इसे तुमने इतना खूबसूरत बना दिया है यार कि दुल्हन भी जेलस हो जाएगी। अच्छा बताओ, खाने की तैयारी मुकम्मल है ना? डोंट वरी, माशाल्लाह तुम्हारी टीम ने सब संभाला हुआ है। केक लेकर जाएंगे तो और चेक कर लेंगे। मोइज, क्या प्रोफेशनल लोग ऐसी हरकतें करते हैं? शहान, शादी के ही ऑर्डर पकड़ने चाहिए मैं तो कहता हूँ। इनमें बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से ये आखिरी जॉब है। आज के बाद अपने रेस्टोरेंट में जानता हूँ अच्छे से मैं, मगर तुम ये मत भूलो कि यहाँ तक हम शादियों के ही ऑर्डर पकड़ के पहुंचे हैं। पहुंचे कहाँ हैं अभी? हमें ऑर्डर की पेमेंट तो मिल जाए पहले। समझो पहुंच ही गए हैं। ये पेमेंट होते ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब इसे भी पहुंचा दो। हाँ इंशाल्लाह। थोड़ी सी फाइनल टचिंग कर लूं केक पे, फिर लेके चलते हैं। ओके। प्लीज जरा सबा को बुला दोगे? सबा, मैं जाके भेजता हूँ उसे। ये तो बिल्कुल नहीं है वो पिंक, ये नहीं है वो। माहीन खबरदार, बिल्कुल नहीं रोगी तुम। सुना तुमने? सीमी, अगर तुम अपनी शादी पर कोई खास कलर के फूल मांगो और वो तुम्हें मिले ही ना, तो तुम क्या करोगी? अच्छा ना, रिलैक्स हो जाओ। देखो रोना मत, अगर तुम रोई तो तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। और ये जो थोड़े बहुत आंसू आए इन्हें वापस ऊपर खींच लो। रोशन, लगता है तुम कलर ब्लाइंड हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये वो पिंक फूल नहीं है। आखिर ऐसे फूल कैसे ला सकते हो मेरे लिए? डार्लिंग, पिंक तो है ना, मेरे ख्याल से यही बुके ठीक रहेगा। रोशन, तुम समझ नहीं रहे हो, हमारी शादी एक बार होनी है, बार बार नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी शादी पर जो कुछ भी हो मेरी पसंद का हो। बेटा, सारे अरेंजमेंट्स तो हमने कर लिए हैं, तुम्हें एक बुके ही तो लाना था, बस वो भी नहीं ला पाए। समझ गया, मंगवाता हूँ मैं। ओके, अब छठा बुके नहीं लाऊंगा, दुकान बंद हो गई। अच्छा सुनो, माहिन, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो उसके पीछे? एक मिनट रुको, पकड़ो उसे, प्लीज रुक जाओ। देखो प्लीज मत भागो, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। माहिन रुक जाओ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। तुम भागकर पकड़ लो ना उसको। देखो सुनो, अगर तुमने मुझे मेरी पसंद के फूल ला दिए तो मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगे पैसे दूंगी। रुको ना, छोड़ना नहीं, पकड़ो उसे, भागने मत देना उसे। रुको, पकड़ो उसे, अरे रुको। माहिन, मैंने कहा रुको, रुको, मेरी बात तो सुनो, पकड़ो इसे। यार माहिन, संभल के। माहिन, उसे पकड़ो, वो फूल वाले लड़के को पकड़ो। सीमी, बाहर। ज्यादा तेज भागती हो, जाओ जाओ। जाती हूँ। हेलो, टेस्टिंग, हेलो। देखो वो कुछ कह रहा है। मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। अब जब मुझे पता चला कि मैं भी तुम्हें पसंद हूँ तो दुनिया ही बदल गई मेरी। ये हुई ना आशिकों वाली बात। सच्चा आशिक है, सच्चा। वैसे कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? तुम सबसे मुख्तलिफ हो, सबसे अलग। अब तुम हर चीज डिफरेंट चाहती हो, तो इसीलिए मैं अपने प्यार का इजहार इस डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया माहिन सेहान। इश्क हो गया है तुमसे। Oh God. ये रखो, मैं अभी आई।
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सुनो, मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? हाँ, क्या इस दुनिया में तुम ही रह गए हो मेरे लिए? तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द भी होते तब भी तुमसे इश्क न करती। तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द भी होते तब भी तुमसे इश्क न करती। भाग गया ना? परेशान मत पकड़ा नहीं ना उसे? सीमी गई है उसके पीछे, वो उस लड़के को जरूर पकड़ के ले आएगी यहाँ। देखो तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यार बाहर सब कुछ बुरा हो रहा है आज मेरे साथ। बहार कितना खूबसूरत नाम है, मुझे मुइज कहते हैं। हेलो। ओह, डोंट टेल मी ये मेरी शादी का केक है। प्लीज कह दो ये मेरी शादी का केक नहीं है। तो क्या कोई और शादी भी हो रही है यहाँ पर? सॉरी करने के बजाय तंज कर रहे हो तुम मुझ पे। बात सुनिए मैडम, केक गिराया है आपने, जो बहुत मेहनत से बनाया था मैंने। यहाँ उसूली तौर पर जो माफी मांगेगा वो आप हैं। अरे आप इस केक के मसले को लेकर आपस में मत उलझिए। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है इस केक के लिए। ऐसा करते हैं एक मिनट बाहर रुकिए, मुझे लगता है इस केक को यहाँ से उठाना ठीक नहीं रहेगा। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस केक को यहीं रहने देते हैं और जब निकाह के बाद केक काटने का टाइम आएगा तो दूल्हा दुल्हन यहीं आके काट लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अरसे बाद इतना अच्छा जोक सुना है। चलो हम ऐसा करते हैं, जल्दी से तुम दूसरा केक बना के ले आओ और हम इस केक को भूल जाते हैं। और जब तक फूल भी आ जाएंगे बाहर, मेरे निकाह के टाइम तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ डार्लिंग, हाँ हाँ। केक तो बन चुका और आपने जिसे गिरा भी दिया। दूसरा केक नहीं बनेगा। जो कहा है वही करोगे तुम, समझे? इजी इजी रहो मेरे भाई, प्लीज इजी रहो। देखो मेरी बात सुनो, हमें जो आज पेमेंट होनी है उसकी हमें बहुत जरूरत है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। काम है, जल्दी चलो। रुको ना यार, खुदा के वास्ते इजी रहो प्लीज। या अल्लाह, उस गुजरे हुए वक्त का क्या करेंगे आप, जिसके बाद सब कुछ बदल चुका है, हत्ता के इंसान भी बदल चुके हैं, बस एक मोहब्बत नहीं बदली। शाहान, ये क्या ऑल फॉल बक रहे हो? माहीन है वो। जानता हूं, माहीन ही है, सुना मैंने। ओ तो यानी ये दुल्हन माहीन वही है जो तुम्हारे साथ कॉलेज में थी, वही ना? जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है, मगर इतना अजीब रंग समझ नहीं आया मुझे। भाई तुम्हारा प्यार मिल गया, अब क्या इरादा है? सबसे पहले तो इसे साफ करेंगे हम। हाँ गुलजार भाई, मुझे हेल्प चाहिए आपकी। अर्जेंटली एक वेडिंग केक चाहिए मुझे। भाई किसी और से कह दो खुदा के वास्ते। पिंक होना चाहिए। अरे यार गुलजार भाई, किसी भी केक पर पिंक क्रीम लगा दीजिए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ? यार वो कम से कम 10 दिन पुराना केक भिजवाएगा, ग्लूकोज से बना हुआ, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। किसी और से मंगवा लो ना प्लीज शाहान। मोइस, हाँ, दुल्हन इस केक के भी लायक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। वेलकम, आइए आइए, वेलकम। माहीन अब ठीक तो है ना? पहले ही बुके का मसला था, ऊपर से केक खराब हो गया। अस्सलाम आइए वालेकुम। आइए। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं शैला, समझो हमारी बच्ची के सर का सदका गया होगे। हाँ ठीक कहा। अरे वेलकम, आइए आइए। थैंक्स। आइए, यही बात अपनी बेटी को क्यों नहीं जाके समझाते रजा? अरे आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज तशरीफ लाइए।
एक बार बस निकाह हो जाए, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह करे। आइए आइए। प्लीज अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए। वेलकम। रजा, मुझे लगता है ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। जुबैर से कहो इनसे जाके कहे कि अपने बच्चों को सुकून से बिठा ले। तो प्रॉब्लम क्या है? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, क्या उन्हें बांध कर बिठा लें? है ना प्रॉब्लम। मेरे रिश्तेदारों के भी तो बच्चे हैं, वो बच्चे भी तो सुकून और तमीज से बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ मुबारक लाइए। शुक्रिया। खैर मुबारक। बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू सो मच। प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे हाँ, दो ना यार, ला मुझे दे, मुझे सुनो मेरा फूल। ला दे, अरे, मुझे दे, मुझे मुझे दे। दे। दो ना भाई। ला मुझे दे। हाँ, ये ले। यार नहीं Ready? करो प्लीज यार, मेरे सबर मोबाइल कर, दे एक दो। मिनट। अरे टूट जाएगा भाई, ला, नहीं करो। हाँ नहीं देना, बिल्कुल रेहान को नहीं दे। नहीं करो यार, भाइयों, please दे दूल्हे दो ना। राजा आ गए। क्या हुआ रोशन? हाँ, ये शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? यार इस बुके ने बेड़ा गर्क कर दिया है मेरा। अब से पहले इस कदर जिल्लत कभी भी नहीं उठाई मैंने। अभी तो इब्तिदा है, हर चीज पे जिल्लत होगी। यार शादी कोई आसान काम थोड़ी है। लो बताओ यार, हमें ये बताएगा जैसे साहब बहादुर खुद शादीशुदा हैं। मानता हूं शादीशुदा नहीं हूं, मगर समझता तो हूं बड़े बड़ों की ऐसी तैसी होते हुए देख चुका हूं। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है यार। ये रोशन कैसा आदमी है, एक बुके नहीं बनवा सकता? निकाह हो जाने दो, फिर पूछूंगी इससे। वो तो अभी से तुम्हारे हाथ में है और मजीद क्या करना है? मर्द मेंढक की तरह होते हैं। उन्हें मेंढक क्यों कहा तुमने? मेंढकों को गर्म पानी में डालें तो क्या होगा? बॉयल हो जाएंगे। नहीं मैडम, वो उछल के निकल जाएंगे। मर्द भी उसी तरह शादी होते ही भाग जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? पहले ठंडे पानी में रखो उसे, उसके बाद उसके नीचे आग लगा दो, फिर सुकून से इंतजार करो पानी गर्म होने तक। मेंढक समझेगा ये तो बहुत पुरसुकून जगह है और उसे ही पता ही नहीं चलेगा कि वो उबाला जा रहा है। ऐसे ही हस्बैंड को शुरू में प्यार से डील करना चाहिए और बाद में उसे उबाल लो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। सुन लो, तो रोशन भी एक मेंढक है? यार कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? मुझे यहाँ केक और फूलों की पड़ी और तुम लोग मेंढकों की बातें कर रहे हो। सब कुछ हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओ ना। फूल और केक के बगैर कोई रिलैक्स नहीं। अरे सब हो जाएगा यार, क्यों परेशान हो रही हो? मेरा आइडिया सुनो तुम। केक बनवाने की कोई जरूरत नहीं। वो हैंडसम शेफ अपने ही ऊपर क्रीम और चेरीज लगाकर आ जाए तो उससे अच्छा वेडिंग केक हो ही नहीं सकता। चुप करो, बच्ची सुन रही है यार। सॉरी। मैंने सुन लिया। वैसे केक लगा हुआ आदमी कुछ बुरा नहीं लगेगा, सच कह रही हूँ। भाइयों, हम लोगों के टिकट्स कंफर्म हो गए हैं। यस। कैसे टिकट्स? इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की, जो पूरा 1 महीना चलेगी। फ्रांस जा रहे हैं पूरे महीने के लिए। पांचों के टिकट्स करवाएं ना? जाहिर है, मैं हमेशा पक्का काम करता हूँ मेरी जान। अच्छा, तो फिर कौन नहीं जा रहा हूँ? तुम नहीं जा रहे हो क्या? सुनो इसकी। जाहिर है एहसान, तुम्हें ही इजाजत नहीं मिली होगी अपनी बीवी से। रोशन साहब, मैंने तो अपनी बीवी को तब से ही कन्विंस करना शुरू कर दिया था जब से हमारी टीम ने क्वालिफाई किया था चैंपियनशिप के लिए, और मेरी ये स्लो स्ट्रैटेजी रंग ले आई। तो जा रहा हूं मैं। अच्छा, तो तुम नहीं जा रहे हो? रोशन, तुम नहीं जा रहे हो डियर? ओ भाई, शादी हो रही है तुम्हारी। अरे यार, शादी हो रही है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका जाने से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। आज तुम्हारी शादी हो रही है और तुम फ्रांस जाने की बात कर रहे हो पूरे 1 महीने के लिए। भला ऐसे कोई कैसे कर सकता है कि कोई अपनी नई नवेली दुल्हन छोड़े और फ्रांस चला जाए अयाशी करने? इंटरनेशनल मैच हो रहा है ना? हाँ। मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के फ्रांस जाओगे, मैच देखोगे और मेरे बगैर एंजॉय करोगे सब? ऐसा ही है। अच्छा, तो मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? लगता तो है। सुन लो, मैं भी जा रहा हूँ। सॉरी यार, बहुत खर्चा हो गया है मेरा। वैसी एक ऑफर है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें इजाजत दे दे, तुम्हारा टिकट मेरी तरफ से। बिल्कुल सही। अच्छी ऑफर है। हाँ सर, ये बुके लास्ट है। बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। उस्ताद ने दुकान बंद करते हुए बना के दिया है और कल भी दुकान बंद रहेगी सर। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप पे भी रहम करे सर। वैसे बहुत मुश्किल खातून है। हाँ पता है। ये तो पसंद आना चाहिए। रोशन, हाँ, आज से तुम्हारी आजादी खत्म। ऐसा है? अभी तक शायद समझे नहीं हो तुम। दरअसल अगर लक अच्छी हुई तो शायद थोड़े बहुत मामलात बेहतर हो सके, वरना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हसन, मेरे भाई, कहो।
मेरी लाइफ डिफरेंट होगी, क्योंकि हमारी शादी कोई आम शादी नहीं है। हम एक दूसरे को स्पेस देंगे, एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखेंगे। हूँ क्या लगा रखी है? ऐसा ही होगा, देख लेना। हाँ हाँ मान लिया। डार्लिंग, बुके हाजिर है। मुझे टिश्यू देना। अभी भी कोई प्रॉब्लम? प्लीज रोना नहीं। लाओ मुझे दो। तुम लोगों को दिखता नहीं क्या? अरे ये वही फूल हैं जो मुझे चाहिए थे। शुक्र है कोई काम तो ठीक हुआ। यार समझ नहीं आ रहा कि पिंक कलर के फूल लाना इतना मुश्किल क्यों हो गया था। पूछो तो कहेंगे पूरे इस्तांबुल में नहीं थे ये फूल। चलो शुक्र है। हमारे भी टिकट्स हो गए हैं फाइनली। बहुत खुश हूँ मैं। कैसे टिकट्स? हम मैच देखने जा रहे हैं फुटबॉल का। क्या कहा? यानी तुम भी उनके साथ फ्रांस जा रहे हो फुटबॉल मैच देखने पूरे महीने के लिए? वैसे बहुत सालों से हम यहीं पर मैच देख रहे थे। अब जब फ्रांस जाने का चांस मिल रहा है तो अवेल करना चाहिए ना हमें। हमारी टीम को हमारी सपोर्ट की जरूरत भी तो होगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो तुम्हें कोई एतराज नहीं? एतराज नहीं मुझे? क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लड़की दिखाई देती हूँ? डार्लिंग, वहाँ उस मैच में बार्सिलोना की टीम भी है। मेसी जैसा लेजेंड भी खेलने आ रहा है। बहुत जरूरी है जाना हमारा। ओह, वाकई में? हाँ। तो फिर रोशन तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेसी से ही शादी कर लो, यही ठीक रहेगा ना? उसी के साथ जिंदगी गुजारो अपनी। यार तुम कितने स्टूपिड हो। ऐसा मुझे कोई एक भी इंसान बता दो जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के फुटबॉल मैच देखने गया हो। मैं तो सोच रही थी कि जनाब यहाँ हनीमून पैकेजेस देख रहे होंगे कि कहाँ जाना है हम दोनों को हनीमून पर। हाँ, लेकिन रोशन सर जी फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फुटबॉल मैच देखने के लिए। क्या कहने हैं आपके? हाँ, इस फुटबॉल मैच की कोई बात नहीं होगी अब। ठीक है डार्लिंग, न तुमने कुछ कहा न मैंने कुछ सुना, समझ गए? अगले 20 मिनट में हमारी शादी हो रही है, उस पे फोकस करो। ओके डार्लिंग? समझ गया। ओके। अच्छा, तो दुनिया की सबसे बुरी खातून के लिए सबसे बुरा केक मंगवाया है तुमने? ये है तुम्हारा बदला? नहीं, अभी नहीं। काश कि कोई और मौका मिल जाए मुझे, तो फिर सही से बताऊं उसे मैं। मुझे तो लगता है जितना हो गया उतना काफी है। वैसे है बहुत खूबसूरत। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, जानते हो ना? वो भी वैसे ही है। ठीक है, चलो अब हम असल बात कर लेते हैं। कल जब तुम अपना लोन पे कर दोगे तो रेस्टोरेंट की ओपनिंग करनी होगी, मगर ना तो तुमने नाम सोचा है और ना ही मेन्यू डिसाइड किया है। मोइस, तुम्हें पता है ना वो जगह मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं, सब कुछ इत्मीनान से। ठीक है, जैसा तुम चाहो। थैंक यू सर। उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझे तो तुम जानते ही हो ना। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। समझदार तो बहुत हो तुम। बेटा सारे अरेंजमेंट्स तो हमने कर लिए हैं, तुम्हें एक बुके ही तो लाना था बस, वो भी नहीं ला पाए। अल्लाह आप पे भी रहम करे सर, वैसे बहुत मुश्किल खातून है। अगर लक अच्छी हुई तो शायद कुछ मामलात बेहतर हो सकें, वरना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यार तुम कितने स्टूपिड हो। ऐसा मुझे कोई एक भी इंसान बता दो जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के फुटबॉल मैच देखने गया हो। ए मोइस, वो सामने देखो। कूद तो नहीं रहा वो यहां से? नहीं यार, क्यों कूदेगा? चलो देखते हैं। आप ठीक तो है ना भाई? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्यों, क्या हुआ है? बस थोड़ी हवा खाने आ गया था यहाँ। समझ गया, आप बिल्कुल ठीक हैं। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं आप यहां से कूद ना जाओ। अगर किसी का भी यहां गलती से पैर फिसला तो बचना मुश्किल है। एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे स्विमिंग आती है, बस थोड़ी सी सफोकेशन हो रही थी। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, बस फिर मैंने उन लोगों को ही छोड़ दिया जो तकलीफ का सबब बनते हैं। वैसे मुझे आज उस शख्स पर बहुत तरस आ रहा है जिसकी आजादी आज के बाद खत्म हो जाएगी। कौन है वो?
वही जिसकी आज शादी हो रही है यहाँ पर। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि वो बेचारा उस खतरनाक खातून से शादी करके हम सबको बचा रहा है। मतलब आप, मैं, दुनिया का हर मर्द उस खतरनाक खातून से शादी करने से बच गया। भाई थैंक यू सो मच मेरी मुश्किल आसान करने के लिए। आपने इसे थैंक यू किस लिए कहा? यार कुछ समझ नहीं आया। आया तो मुझे भी नहीं। देखो हो गया ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया मेरी जान, परफेक्ट। हसीन। कयामत ढारी हो यार तुम। क्या कर रहे हो यार, चलने की करो ना। हाँ माहिन डार्लिंग, चलो आ जाओ, नीचे सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ चलें, मैं अपना बुके उठा लूं बस। हाँ हाँ तो चले अम्मी। क्या हम कुछ भूले तो नहीं? नहीं तो नहीं, बुके भी आ चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, कहाँ है मेरा दूल्हा? हद है भाई लापरवाही की। तुम्हारी ये पहली बात है जिससे मैं एग्री हूँ रजा। रोशन ने इस बार तो बिल्कुल हद ही कर दी है। स्वीट हार्ट, जाके बाबा से पूछो कि रोशन अंकल कहाँ है, जल्दी आना। देखो भला किस कदर लापरवाह लोग हैं, उनके भी बेटी की शादी है आज। ऐसा लग रहा है जैसे मेहमान हो आज की शादी में। वैसे बहुत खानदानी लोग हैं। तुम अपने पे फोकस रखो। रिलैक्स रहो। बाबा बाबा, क्या हुआ मानो? रोशन अंकल कहाँ है? हमें नहीं पता। क्या आंटी के पास नहीं है? नहीं तो उन्हें स्टेज पे जाना है फौरन। अरे यार कहाँ जा सकता है आखिर? तुम में से किसी ने देखा? मैं तो यही हूँ, मैंने नहीं देखा। चलो आओ तो फिर ढूंढते हैं उससे। चलो आओ। बेटा तुम मम्मी के पास जाओ, ठीक है? कहीं वो पानी वानी में तो नहीं कूद गया? ऐसे वो कहाँ जा सकता है? अरे बेटा यही होगा, कहाँ जाएगा? जुबैर, दूल्हा गायब है जुबैर। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ओहो, क्या कहा? दूल्हा भाग गया? ओहो, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? भागेगा कहाँ? यही कहीं पे होगा। फौरन जाओ और उसे तलाश करो। वो 2 मिनट में मेरे सामने होना चाहिए, समझ गए? 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट, समझ गया। रोशन, क्या तुम अंदर हो? यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ, दूल्हा भाग गया क्या? क्यों ऐसा कह रहे हो? यहीं होगा, अभी मिल जाएगा। हाँ। भाई सुनना, दूल्हा को देखा है कहीं? रोशन सर ना? हाँ। नहीं भाई, उन्हें नहीं देखा। बेटा बात सुनो, कहीं दूल्हा को देखा है तुमने? नहीं सर, मुझे क्या पता, कैसे दूल्हा? कहाँ गया आखिर? माहिन बेटा, रोशन कहाँ है आखिर? टाइम तो देखो। कहीं नहीं मिला। वो हसान ढूंढ रहा है उसे। हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। मैं तो किचन भी देख आया, वहां भी नहीं है वो। मैंने भी हर जगह देख लिया, मगर कहीं भी नहीं मिला दूल्हा मुझे। क्यों नहीं मिल रहा? यहीं कहीं होगा, मैं देखती हूँ जाके उसे, मुझे जरूर मिल जाएगा वो। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा नजर नहीं आ रहा। ये अकेली क्यों आई है? इसे तो दूल्हा के साथ आना चाहिए था। दुल्हन अकेली क्यों है? लगता है दूल्हा भाग गया है। देखो इसका दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ चले गए हो मेरी जान? ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज वापस आ जाओ।
मुझे लगता है दूल्हा भाग गया, तभी तो साथ नहीं आया। दुल्हन को अकेले छोड़ के चला गया। अब क्या होगा इस बेचारी का? लगता है इसे दूल्हा छोड़ के भाग गया है। बहुत शर्मिंदा हूं माहीन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। माहीन, क्या हुआ मेरी बच्ची? मेरी जान, कुछ तो बोलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माहीन, किसी डॉक्टर को बुला ले क्या? क्या बात कर रही हो, पागल हो गई? तभी तो बात समझा करो रजा। हसन, हाँ तुमने तो उसे नहीं डराया शादी के बारे में उल्टी सीधी बातें करके? कैसी बातें कर रही हो सीमी? हमारी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी है, मैं क्यों डराने लगा उसे भला? तो फिर वो क्यों गायब है? मुझे कैसे पता होगा यार? तो क्या उसने तुम्हें कॉल भी नहीं की होती तो बता नहीं देता तुम्हें। याद रखना तुम, अगर तुम्हारी साइड से कुछ हुआ हो तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जुबैर और रजा अंकल को तो तुम जानते हो। ये हमारी साइड और तुम्हारी साइड क्या होती है? कैसी बातें कर रही हो ये? वैसे भी मैं दुल्हन की साइड से हूँ, सबको पता है ये गलत हुआ है यार। रोशन ने शादी छोड़कर भागकर बहुत गलत किया है दुल्हन के साथ। बिल्कुल सही कहा। मैं जरा माहीन को देखती हूँ। फंसा दिया रोशन तूने मुझे। माहीन, अब कैसी तबीयत है? कोई बात की इसने? नहीं, अभी तक खामोश है। हसन, दरवाजा खोल दोगे? जुबैर होगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था तुम्हें, ये शोबिज वाले शोहर मटेरियल नहीं होते। मगर तुम लोग बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है वो। बुक तो आप खूबसूरती, क्या इशारे किए जा रही हो? कितनी परेशान है माहीन, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? सब देख रहा हूं, कितनी परेशान है, इससे ज्यादा क्या परेशान होगी? हाँ, क्या खबर है उस भगोड़े की? हर जगह ढूंढ लिया मैंने, कहीं नहीं है वो। हो सकता है अपने बाप के घर जाके छुप गया हो। अरे किस तरह की बात कर रहे हैं आप ये? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके माँ बाप तो खुद परेशान है उसके लिए, वो वहां कैसे छुप सकता है? माहीन, कहाँ जा रही हो डार्लिंग? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए आप लोग। अरे बेटा, हुआ क्या है? माहीन, बात तो सुनो। लीव मी अलोन। माहीन सुनो, अगर वो पाताल में भी है तो ढूंढ के लाओ उसे। सारे शहर में अपने आदमी लगा दो। आप बेफिक्र हो जाएं, डन है। मेरी बेटी को एन निकाह के वक्त छोड़ के भाग गया। हाँ, एक दफा हाथ आ जाए फिर देखता हूं। माहीन बेटा, दरवाजा क्यों बंद किया है? प्लीज दरवाजा खोलो। अम्मी, खुदा के लिए चली जाइए प्लीज। क्या कर रही हो? हमें फिक्र हो रही है तुम्हारी। माहीन, माहीन प्लीज दरवाजा तो खोलो। माहीन बेटा, क्यों जिद कर रही हो? खोल दो दरवाजा। क्या कर रही होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे।
I'm sorry dear, मैं जल्दी में थी, देखा ही नहीं तुम्हें। Sorry। मुझे डियर कहा। ये 2 दिन में ही बना दिया। हाँ, सोया नहीं 2 दिन से बस, मगर असाइनमेंट अच्छा हो गया। जबरदस्त। चलो गर्ल्स, चल के सबमिट करवा दें। थैंक्स। ओह, जबरदस्त हो गया यार। वो मेन्यू का कह रहे थे ना तुम, लो सब तैयार हो गया। इतने थके हुए होने के बावजूद तुमने जबरदस्त काम कर दिया है। जबरदस्त है बहुत, वाकई। अच्छा, ये तो बताओ, अपने रेस्टोरेंट का कोई अच्छा सा नाम सोचा है तुमने? बिल्कुल, पहला प्यार। यानी पहला रेस्टोरेंट, पहला मेन्यू और पहला प्यार, है ना? तुम कहना क्या चाह रहे हो मोइस? ओके। कुछ गाने मुझे पसंद हैं जो मैं गा नहीं सकती, कुछ नज़में हैं जो पसंद हैं पर याद नहीं। आई विश मैंने जो कहानियाँ पढ़ी मैं उनमें मौजूद प्रिंसेस की तरह ही होती। जो मुझे ख्वाब आते हैं उनकी इब्तिदा तो बहुत हसीन होती है, मगर मैं कभी भी उनका अंजाम देखने में कामयाब नहीं हो पाती। सोचो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा बिल्कुल तुम्हारी पहुँच में हो, मगर जैसे ही तुम उसे पाने वाली हो घबरा कर तुम्हारी आँख खुल जाए। ऐसे ख्वाबों का अंजाम मैं कभी नहीं देख पाती। सोचती हूँ क्या मेरे ख्वाबों का वो शहजादा कभी मेरा हो पाएगा? हर अखबार में हमारी ही न्यूज है। हाँ, तो तुम्हें ही शौक था ना सारे अखबारात में शादी की कवरेज हो। लो आ गई कवरेज, अब सारी फैमिली भुगते। तो मेरा क्या कसूर है इसमें? हाँ, रज़ा, तुम्हारा क्या कसूर है? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा खानदान है, खुश रहेगी माहिन। मिल गई ना उसे खुशी। तुम्हारी बेटी की पसंद था, मैंने या तुमने उसे शादी के लिए पसंद नहीं किया। क्या था। बात है? टेंशन ना लो अब। चलो नहीं लेते टेंशन। माहिन आ रही है। अखबार छुपा दो। गुड मॉर्निंग लव बर्ड्स। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जान। श्योर ना बेटा? हाँ, हमें टेंशन ना हो इसलिए तो नहीं कह रही हो ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इस घर में टेंशन नहीं लेगा अब। पता है क्या सोच रही हूँ? बताओ। ये अच्छा हो गया बहुत। वैसे भी उसके साथ काफी टाइम गुजार के बहुत बोर हो गई थी मैं। शाबाश मेरी बेटी, तुम इतनी बाहिम्मत होगी ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिर बेटी किसकी हूँ मैं? किस कदर मुश्किल वक्त गुजारा है मेरी बच्ची ने। कहीं बाहर घूमा। हाँ बिल्कुल, न्यूयॉर्क कैसा रहेगा? तुम्हें तो पसंद भी है ना वो बहुत। बिल्कुल, बल्कि हम ऐसा करते हैं घर किराए पे ले लेते हैं वहाँ। हाँ। और अगर तुम्हारी फ्रेंड्स को छुट्टियाँ मिल जाए उन्हें भी ले जाओ साथ। और बाद में मैं भी आ जाऊंगी वहाँ। रहने दे, इसकी कोई जरूरत नहीं। किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं जॉब पे जा रही हूँ आज से। अच्छा? अरे बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं। ओके अम्मी,
ठीक है बेटा। अम्मी, ये अखबार यहाँ किसने रखा? मैंने रखा था। अम्मी, इनका कलर उतरता है, आपने यहाँ क्यों रख दिए? अरे बेटा, ये अखबार तो बस देखो यूं ना। ही। दुल्हा फरार और दुल्हन बेहोश? मैं बिल्कुल बेहोश नहीं हुई थी, हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल ठीक थी। ओके? हाँ, ठीक कह रही हो तुम। इनका तो काम ही झूठी खबरें छापना है। अरे बेटा, ये अपनी सर्कुलेशन के चक्कर में कुछ भी लिख देते हैं। ये अखबार वाले किस कदर झूठ लिखते हैं। मैं बिल्कुल होशो हवास में थी, बिल्कुल झूठ लिखा है। बिल्कुल झूठ लिखा है। बेटा तुम अपनी जॉब पर जाओ। दुल्हा फरार और दुल्हन बेहोश। एक बार वो कमबख्त मेरे हाथ आ जाए, उसके बाद देखना शहला तुम, उस घटिया इंसान को इतना पीटूंगा कि किसी के भी लायक नहीं रहेगा। यही इलाज है उसका। छोड़ो रजा, क्या फायदा। मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ, हमें माहिन को कॉल करनी चाहिए। उफ। हाँ बोलो। कैसी हो माहीन? अब ठीक तो हो ना तुम? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आवाज से ठीक नहीं लग रही मुझे। खुशी हुई बात करके। तो फिर आज मिले? हाँ मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। ये आसान नहीं होगा उसके लिए। तो फिर क्या करना चाहिए उसे नॉर्मल करने के लिए हमें? चलो उठो, हम लोग यहाँ से पार्लर चलते हैं। कमाल से ब्रेकअप के बाद वो वहीं गई थी और उसके बाद वहाँ से सिनेमा चलेंगे। दिमाग सही है तुम्हारा? फराज से ब्रेकअप के बाद वो सिनेमा गई थी और याद है ना क्या हुआ हाँ, था? मुझे अच्छी तरह याद है। वो सिनेमा जाकर बहुत रोई थी। सिनेमा कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। अब तो शादी टूटी है उसकी, बहुत बुरा हाल होगा। हाय यार, बेचारी माहीन। उफ। खा मेरे बच्चे, खूब पेट भर के खा। दिन रात मेहनत करता है तू। आखिर बेटा किसका हूँ? मेरा बच्चा। खा ले मेरे बच्चे, अच्छी तरह खा ले। लाओ तुम भी प्लेट लाओ अपनी। ये क्या? कीमे वाले शाहान को और पालक वाले मुझे? लाया भी तो शाहान ही है ना। जिस दिन तुम इस तरह से स्नैक्स लाओगे, तुम्हें भी कीमे वाले मिल जाएंगे। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या कहा मैंने? नजीब भाई आप मुझसे ले लीजिए। हाँ। अरे हव्वा, क्या हो गया? क्या तुम्हें भाई दिखाई नहीं देता? इतनी मेहनत के बाद इसे पेट भर खाने की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसे अच्छे खाने की जरूरत है, निकम्मे और निखट्टू लोगों की बजाय। आजकल मेरी नौकरी नहीं है तो आप ताने दे रही हो मुझे निकम्मा होने के? अस्तगफिरुल्लाह बेटा, दामाद हो तुम इस घर के, आंखों के तारे हो, दिल की ठंडक हो। मैं तुम्हें ताने क्यों दूंगी? मुंह पे ही खरी खरी सुना देती हूँ, उसका भी असर नहीं होता। एक खुशखबरी दूं आपको? बिजनेस शुरू करने वाला हूँ मैं। सबके दिन बदल जाएंगे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत मुबारक हो। ये तो वही मिसाल हो गई, अंधे दुकानदार और बहरे खरीदार। बताओ। ये तुम्हें कहा है शाहान? समझ रहा हूँ मैं। सुनो बेटा नजीब, जब से हमने तुम्हें अपनी बेटी दी है तब से ही हम ये बातें सुनते आ रहे हैं, पर हुआ कुछ नहीं। चाइनीज हैं वो लोग। माफ करना भाई, मुझे इस दफा ये बहुत ऊपर से आया है। इसकी ये बात हजम करना मुश्किल हो गया है, कहीं पेट ही ना फट जाए मेरा। अम्मी आप इन पे तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो। अरे बेटा, आखिर मैं इस पे तंज क्यों करूंगी? दामाद है हमारा, काबिले इज्जत है हमारे लिए बहुत। हमने इसे इतनी इज्जत दी कि ये हमारी जान ही नहीं छोड़ता। चाइनीज बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे आप क्या बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ? ये हुआ ना सवाल। यहाँ से कुछ सामान लेकर चाइना एक्सपोर्ट करना है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ पैसे मिल जाएं तो सॉल्व हो जाएगी। भूल जाओ, हम में से कोई नहीं देगा। शायद शाहान इन्वेस्टमेंट कर दे। तुमने सुना नहीं, हम में से कोई नहीं देगा। तुम बैठी रहो, दरवाजे पे मैं खुद देख लूंगी। और हवा, तुम एक काम करो कि इन लोगों को कुछ चाहिए तो ला दो इन्हें। शेजा आई होगी यकीनन। चले, अच्छा है, काफी दिन हो गए उससे मिले हुए। लाओ मैं और कहवा लाती हूँ। थैंक यू आपा। अम्मी शीजा का सोच रही है तुम्हारे लिए। हाँ
कैसी बातें कर रहे हैं? जानते हैं ना, ऐसी बातें पसंद नहीं मुझे। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था तुमसे। मेरी बच्ची आई है, दिल खुश हो गया देखकर। शुक्रिया आंटी। दरअसल मैं यहाँ किराया लेने आई थी तो सोचा आप लोगों से मिलती हो जाऊं। बहुत अच्छा किया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गया ऑर्डर? ओके ओके, समझ गया मैं। हाँ पहुंच रहा हूं। खुदा हाफिज। अच्छा नजीब भाई, चलता हूं। खुदा हाफिज। अगली बार आपके लिए स्पेशल कीमे वाले लाऊंगा। अंदर आ जाओ, नाश्ता करते हैं साथ। छोड़िए आंटी, आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो ये? हाय शीजा, कैसी हो? ठीक, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तुम कहीं जा रहे हो? तुम्हारा तो कोई प्रोग्राम नहीं था बेटा शाहान, ये तुम कहाँ जा रहे हो? अचानक फोन आ गया अम्मी। मैंने कुछ ऑर्डर किया था जो पहुंच गया है, तो मेरा वहां पहुंचना लाजमी है। चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें। नहीं थैंक यू, गाड़ी है मेरे पास। वैसे तुम तो अंदर चलो, मजा आ जाएगा तुम्हें कीमे के रोल्स खाकर। नाश्ता कर चुकी हूँ मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे भी यहाँ मलिहा आंटी से मिलने आई थी बस। ओके ठीक है अम्मी, चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाय मेरा बच्चा, दिन रात अपने कामों में लगा रहता है। ये सब कहाँ चले गए? शाहान की कॉल आ गई थी इसीलिए वो चला गया। अच्छा, मुझे 50 रुपए दोगी? तुमने कल ही तो लिए थे। यार आजकल बहुत महंगाई हो गई है, एक चाय पी और खत्म पैसे। हाँ, पूरे महीने चलाने हैं ये पैसे। दुआ करो चल जाए। महीना खत्म होने से पहले ही पैसे आ जाएंगे। हाय इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाय। इंशाल्लाह। अच्छा आंटी, फिर आऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है। शिजा बेटा, शाहान के रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे तो तुम आ रही हो ना? जी कोशिश करूंगी मैं। ठीक है बेटा। शिजा, मुझे आगे तक ड्रॉप कर देना। अरे क्यों परेशान कर रहे हो नजीब इसे? इट्स ओके मलिहा आंटी। या अल्लाह, ये इससे कोई उल्टी सीधी बात करके शर्मिंदा ही ना करा दे हम लोगों को। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम आई हो, मैं फौरन आ गया। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। आजकल में मेरी एक बड़ी डील होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें इन्वेस्टमेंट करो, तुम्हारा फायदा। क्या हुआ? उतरो नजीब। यहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे जाना है मुझे। समझे नहीं क्या? गाड़ी से नीचे उतरो। मैं उतर जाता हूँ, कॉल कर लूंगा। वैसे नंबर है मेरे पास तुम्हारा। इस खानदान को तो दीमक की तरह लग गए हो नजीब तुम। Afet yeri, yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim.
बस यार बहुत हो गया, अब तो बैग्स भी नहीं उठाए जा रहे हैं मुझसे। नो डार्लिंग। यार वैसे भी मिड सीजन है, यही तो आइडियल टाइम होता है शॉपिंग के लिए। अरे बेटा क्या हुआ? ये तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसा? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो वहाँ है। चलो हमें अम्मी के पास लेके चलो। बाहर अपने चेहरे पे निशान इसने खुद तो नहीं डाले होंगे ना? मैं क्या कह सकती हूँ यार, वैसे एक क्रीम है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोने से पहले मुंह पे लगानी है ये। आपके बेटे के चेहरे पे जो निशान है वो निशान ठीक हो जाएंगे, समझ गई आप? जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्ड रखिए मेरा, इस पे मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा है। अगर ये निशान ठीक ना हो तो बताइएगा मुझे। जी बताऊंगी, शुक्रिया। चलो चलते हैं। 1 मिनट, तकलीफ हो रही है ना? तुम्हारा दिल टूटा है, बहुत अजियत हो रही है तुम्हें। कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको गलत लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ओके। मुझे ये सब तुम्हारी आंखों ने बताया है। जो चला गया उसे भूल जाओ, जाने दो। कौन? वही शख्स जो कभी भी लायक ही नहीं था तुम्हारे। जानती तो हो उसे। माहीन, ये कैसे मुमकिन है? ये तो सब कुछ जानती हैं। उसने खंजर चलाए हैं बेवफाई की तुम्हारे दिल पर। प्लीज कुछ और बताइए मुझे। सबब तलाश करो इसका। याद करो, कभी तुमने भी इसी तरह किसी के दिल पर खंजर चलाए थे। उसका भी दिल ऐसे ही टूटा था। मोहब्बत के बदले ही मोहब्बत मिलती है और दुख के बदले दुख। तुमने जिसका दिल तोड़ा था, ढूंढो उसे। उसके दिल पर प्यार का मरहम रखो, अपने प्यार के लिए और उसके लिए। माफी मांगो उससे उसका दिल तोड़ने की, वरना हमेशा के लिए तन्हा रह जाओगी। जानती हो ना, मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं रखती, मगर मैं हैरान हूँ कि वो औरत इतना सब कुछ कैसे जानती है। तुम्हारे दिल में खंजर घोंपा गया है इसलिए कि तुमने भी किसी के घोंपा था, यही कहा था ना उस औरत जी ने? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कब से। ये भी कहा था जिसका दिल दुखाया उससे माफी मांगनी है तुम्हें। मेरी पर्सनल लाइफ को तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो। मैंने कभी किसी बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा, हमेशा मुझे ही छोड़ा गया। हाँ कह तो सही रही हो, हमेशा तुम्हें ही छोड़ा गया। बिल्कुल। मगर कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिन्हें तुमने छोड़ा होगा माही, जिनकी मोहब्बत को तुमने ठुकराया हो। वो लोग तो अनगिनत हैं। हो सकता है उन्हीं लोगों में से किसी की तुम्हें बद्दुआ लगी हो। यार तुम लोगों को वो लड़का याद है, छोटे कद का था जो, शायद उसका नाम जफर था। छुट्टी के बाद हमेशा हमारा पीछा करता था और हम परेशान रहते थे कि किस तरह जान छुड़ाएं। वो बिलाल याद है जिसकी टांगे बहुत लंबी थी और शायद वो वही ना जो फुटबॉलर था, पसीने की बू आती थी उससे, हम देखते ही रास्ता बदल लेते थे उसको। बहुत गंदा था। सुनो, तुम दोनों को वो लड़का याद है, वो जिसकी बहुत अजीब सी शक्ल थी? अरे यार वही ना जिसके मुंह पे दाने थे, बहुत पढ़ाकू सा था जो। याद करो, बहुत मासूम सा था, हम अपने सारे काम करवाते थे उससे। यार क्या नाम था उसका, याद आ रहा है मुझे। गुड्डू, सोनू, सोनू। हाँ हाँ सोनू ही था। नहीं शानू था वो, मोटा सा जिसे हम हमेशा तंग करते थे। हाँ यही। हाँ वही, तुम गुलामों की तरह इस्तेमाल करती। बिल्कुल सही कहा। तुम कितनी बेरहम हो माहीन यार, किसी के साथ कोई ऐसे करता है भला? हाँ तुम लोग तो ऐसे कह रही हो जैसे सिर्फ मैं ही ऐसा करती थी, जैसे तुम लोगों ने तो अपना कोई काम करवाया ही नहीं ना उससे कभी। मैं कुछ भी नहीं करती थी, असल में तो तुम दोनों तंग करती थी उसे। हाँ ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, मानती हूँ। छोटी मोटी गलती? तुम दोनों ने जो आखिरी दफा उसके साथ किया था वो याद है? ये बाहर लेके गई थी उसके पास मुझे तो पता तक नहीं था कि ये क्या बात कहने वाली है उसको। इसने अचानक जाके वो सब कह दिया। यार सीमी, तुम्हें झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती? कुछ तो खुदा का खौफ करो। यार माहीन, तुमने ही तो कहा था कि तुम बोर हो चुकी हो, उससे जान छुड़ानी है, इसलिए किया था। सुन लो मैडम सीमी, तुम वो इसलिए किया था तुमने? ए शानू, यार सुनो, तुम यहाँ बैठे खाना खा रहे हो यार, ये हर वक्त अपने खाने के बारे में ही सोचता रहता है। कोई काम था मुझसे तुम लोगों को? कोई काम नहीं तो, यानी तुम बस खाते रहो। वक्त आ गया है तुम्हारे मैदान में उतरने का। क्या मतलब? माहीन के दिल के मैदान में। हम जानते हैं कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, बल्कि सभी को मालूम है। यार सीमी, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम भी कुछ कहो ना। हाँ ना,
माहिन से तुम मोहब्बत करते हो, ये बात मालूम है सबको। उससे कोई मोहब्बत नहीं मुझे। मेरा मतलब है, गलत समझ रही हो तुम। वाकई मैं तो बस दोस्त समझता हूँ उसे। हम जानते हैं सब। शर्माओ नहीं शानू। यार उससे तुम मोहब्बत करते हो तो कहते क्यों नहीं? अब वक्त आ गया है कि उससे जाकर साफ साफ कह दो तुम। क्या कहना है? इजहारे मोहब्बत करना है। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? किसने कहा? कैसे नहीं है? पता नहीं। सुनो शानू, तुम वहां भी आग लगी हुई है। मैंने गलत कहा सीमी? हाँ वो तो है, दिल ही दिल में मोहब्बत करती है माहिन तुमसे। क्या वाकई में? याद है माहिन हमेशा क्या कहती है? मोहब्बत को हिम्मत चाहिए, है ना सीमी? यार शानू क्या कर रहे हो ये? तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, इजहार करना है। हर एक को बता दो, ऐलान कर दो अपनी मोहब्बत का। अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो करोगे। मुझे तुमसे प्यार हो गया माहिन सेहान, इश्क हो गया है तुमसे। कितना बुरा किया था ना हम लोगों ने उसके साथ। आज का वक्त होता तो कभी ऐसा न करती मैं। उस वक्त हम लोग यंग थे, क्या मालूम था कि वो ऐसा करेगा। हैवान थे, हैवान कहोगी तो मुनासिब रहेगा। हमारी ही वजह से तो छूटी थी उसकी पढ़ाई भी। बाय द वे मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ तुम तो बहुत नेक हो, हम ही बहुत बुरे हैं मैडम। यार एक बात तो मुझे समझ आ गई है, रोशन ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि वो प्यार नहीं करता मुझसे, बल्कि मुझे शानू की हाय लगी है। ऐसा ही है। बिल्कुल। यानी इस सब की वजह मैं हूँ। अब हमें लाजमी शानू को ढूंढना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। वो तो जब कॉलेज छोड़ के गया तो उसके बाद आया ही नहीं, कहाँ ढूंढेंगे उसे? अरे यार, जब हम यहाँ बैठे जंगलों में रहने वाले जानवरों को ऑनलाइन देख लेते हैं तो अपने शहर में रहने वाले को क्यों नहीं ढूंढ सकते? शानू यलमास आ गया, ये लो। रुको एक मिनट, ये देखो। ये तो बहुत सारे शानू हैं, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कौन है? ये तो बहुत सारे हैं। इस्तांबुल मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है ना आपने? हाँ, पूरे 4 साल जाया किए वहाँ। लेकिन मेडिकल तो 6 साल में होता है। मैंने जल्दी पढ़ लिया, दरअसल सुपर इंटेलिजेंट हूँ ना मैं। क्या मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट की आपने? बिल्कुल, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैं। ये भी समझ सकती हो कि मोहब्बत का डॉक्टर हूँ। गॉट इट? अम्मी क्या कर रही हैं? मैंने सोचा इनकी तस्वीर यहाँ से ले जाऊं मैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जगह तुम्हारे बाबा की नहीं रही ना। ये जगह बेटा बिल्कुल बदल गई है। वो यहाँ के खाने बदल गए, यहाँ के लोग बदल गए, तो अब सब कुछ नया है यहाँ पे। इसलिए मैंने सोचा कि इस तस्वीर को यहाँ से मैं अपने घर ले जाती हूँ। लाइए, मुझे दीजिए आप। अम्मी, ये मेरे बाबा भी हैं और पहले उस्ताद भी। उन्होंने जो दुकान हमारे लिए छोड़ी थी, अगर उसे हम ना बेचते तो ना ही मैं ये जगह ले पाता और ना ही हम रेस्टोरेंट खोल पाते। यानी ये जगह भी बाबा की ही है और उनकी ये तस्वीर यहां से कहीं भी नहीं जाएगी। आप कहीं रो तो नहीं रही? मैं क्यों रोने लगी? कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया क्या?
हाय, मुझे पता होता इनकी ये हालत है तो खुद मिल लेते जाके। यार देखो तो इसके साथ जिंदगी ने कितना जुल्म किया है। इसका तो दी एंड हो गया है। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए, एड्रेस तो पता है ना आपको अपने घर का? हम छोड़ाते हैं आपको शानू अंकल। शानू? ये शानू कौन है भाई? काम बंद, सब लोग यहां आ जाएं। बस बहुत काम कर लिया, अब पार्टी टाइम है। आपा क्या कर रही हैं? आए ना। ये तुमने क्या बनाया है? बहुत अच्छा लग रहा है। नई रेसिपी है, अभी मैं ट्राई करूंगा। अगर अच्छा लगा तो मेन्यू में शामिल कर लूंगा। आपको हमारी पसंद ना पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी खुद भी ट्राई करेगा। वाह भाई, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। क्यों नहीं मिस करेंगी? क्या गलत कहा मैंने? हाँ ना, मैं क्यों नहीं मिस करूंगी इसे? मुझे तो इसके बगैर सांस ही नहीं आती। साले साहब, काम बाकी है तो हम भी मदद कर देते। नहीं नजीब भाई, सारे काम हो चुके। ठीक है, खाइए जनाब और बताइए कैसा है। अच्छा है, मगर मिर्ची थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। मसाला तो नंबर है यार, किसी अच्छी जगह से लाया करो। या अल्लाह, तूने हमें ये क्या दे दिया? अब इसे बर्दाश्त करने का सब्र भी दे, नहीं तो गए हम। इतना भी बुरा नहीं है। या अल्लाह, रहम कर हम पे।